खौफ खौफ खौफ। आप सोचो, इतने साल हो गए यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती नहीं आके दे रही, और अगर मैं कहूँ वो भर्ती आ चुकी होती पहले ही और अभी तक आप में से बहुत से बच्चे यूपी पुलिस में लग चुके होते। पर खौफ खौफ खौफ। खौफ किसका? खौफ उनका जो पेपर लीक कराते हैं। इस वजह से कंपनियां आपका टेंडर ही नहीं उठा रही हैं। टेंडर बहुत पहले निकाल दिया गया कि भैया ऐसे ऐसे, इसी मतलब प्लान था कि इस दौरान जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है इसमें पक्का पक्का बच्चों के एग्जाम करा लिए जाएं। कंपनियां डर रही हैं कि भाई यूपी में हमें टेंडर नहीं लेना। क्या है वो पूरी खबर, इस पूरी खबर को पढ़ेंगे। पर मैं आपसे इसके बाद एक रिक्वेस्ट करूंगा जिससे कि आपके किसी भी एग्जाम में अड़चन नहीं आएगी। पहले न्यूज़ को पढ़ लेते क्या है, तो गाइस आगे चलते हैं। बट उससे पहले इस संडे रविवार रात 9 बजे कुछ बड़ा होने वाला है। 40+ बैच, ऐसे बैच, चलो वो तो चलो संडे रात 9 बजे ही बताएंगे, क्यों अभी से मैं सारी बात बताऊं। पर हाँ, हर रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करना है, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल रही होती हैं। तो गाइस पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या है पूरी कहानी, फिर मैं कुछ बातें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप मान लोगे तो पक्का हर बार आपकी हर साल वैकेंसी आते रहेंगी और आपके घर में से आपका छोटा भाई बड़ा भाई जल्दी से जल्दी जॉब लग पाएगा। जो भर्ती का जो वर्दी का सपना होता है वो भी पूरा हो जाएगा। क्या है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। क्यों बच रही हैं? सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती। मतलब 6 महीने पहले टेंडर निकाला, भैया कौन कौन ये एग्जाम को उठाना चाहेगा और करवाना चाहेगा, और इसमें पैसा भी अच्छा कमाती है कंपनियां। पर फिर भी सिर्फ एक ही कंपनी ने टेंडर डाला और उसके बाद वो भी पीछे हटना चाह रही है। अब क्यों हटेगी वो मैं बात बताऊंगा आपको, सारी चीजें क्यों क्या होता है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफियों का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसी और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफियों की सक्रियता भारी पड़ रही है। भैया तगड़े ही हैं ये, मतलब इनकी नकल माफियों की पकड़ ज्यादा मजबूत होती जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। निविदाएं यानी कि आपको टेंडर निकलते हैं ना, टेंडर वेंडर निकाले थे। पर मेन चीज ये है कि कितनी हजार वैकेंसियों पर, इस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती, यानी कि अगर इस पेपर के तहत जाना जाए तो 6 महीने पहले से सरकार जुट चुकी है कि आपके लिए 36,000 भर्तियां निकाली जाएं, और अभी तक शायद कुछ और बढ़ चुकी होंगी। तो कहीं ना कहीं 41,000 भर्तियां मुझे लगता है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, इस न्यूज़पेपर में कुछ दुख है तो कुछ खुशी की बात यह है कि हाँ, चीज़ों पे काम चल रहा है। नकल माफियाओं का खौफ, देश की नामचीन कंपनियों ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की तैयारी। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों के चयन की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से, मतलब एक ही कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया, वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। अब क्या है कि 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। ये एक दुख है, पर ये खुशी भी है उन बच्चों के लिए जिन्हें पता है हम सिलेक्शन ले सकते हैं, जो आज से ही तैयारी करें। देखिए, 2 तरह के बच्चे जिन्हें पता है, दो अगर इतनी देर बाद टेंडर वेंडर निकल रहा है तो वो जल्दी से जल्दी एग्जाम कराएंगे, यानी 6-1 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। ये तो तय हो चुका है कि आपको बताया, जैसे 10वीं की तैयारी कर रहे हो, 10वीं में पढ़ाई कर रहे हो, आपको बताया 1 साल बाद एग्जाम है, तो पढ़ाई तो शुरू से ही करते हो, तो पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें चल रही है आपका एग्जाम जल्द होने वाला है। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से संपर्क साधा, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। जिसने पहले मतलब कराया ना एग्जाम, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं करा रहे। अच्छा, हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं वो सारी चीजें बताता हूँ। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उनकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाने की उचित समझी। होता क्या है कि यार, यूपी में जैसे कोई भर्ती निकली, अब कोई भी कंपनी बड़ी नामचीन है, जैसे मान लो TCS है ना, अब टाटा की कंपनी है, भाई इज्जत है टाटा की अपनी। अब वहां पे अगर हो जाती है, क्या कहते हैं कि भाई नकल हो गई, अब कितनी रोके, कहाँ कैसे कैसे रोकी जाए पूरी, वो तो कोशिश करते हैं। अब नकल हो जाती है तो उस पर कंपनी के ऊपर पूरा दारोमदार हो जाता है। अब 2 घाटे होते हैं उससे, एक तो नाम खराब हो गया, दूसरा कोई भी कंपनी कोई भी काम कर रही है वो कर रही है बिजनेस, बिजनेस यानी उसे चाहिए प्रॉफिट। अब आप एक बात सोचो, आपने किसी को 1 लीटर दूध बेचा, भाई अगला 60 रुपए में लेकर गया, वहां पे आप 20 रुपए बचा रहे थे। पर जब वो घर पर गया और घर पे आके दूध फट गया, वो आपके पास आया, ले भाई साहब ये तो दूध फट गया, आपको जी 1 लीटर और फ्री में ले जाओ।
अब उस समय आपको घाटा हो गया, क्योंकि 1 किलो दूध और चला गया जेब से, तो पैसे तुम्हारे लगे। वही कंपनियों के साथ होता है, एक बार एग्जाम करा देती हैं तब तक तो उन्हें प्रॉफिट है, पर वो जैसे ही दोबारा कराना पड़ता है तो उन्हें लॉस हो जाता है। तो मेन मुद्दा यह है कि नाम तो खराब होता ही होता है, साथ में पैसे का भी घाटा होता है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको देखिए करना क्या है, आपके आसपास जहां भी कोई भी ऐसा नकल कराने वाला है, देखो आप जब तक इन्हें नहीं रोकोगे, आज आप दुखी हो, कल को आपके भाई बंधु दुखी होंगे, कल को उनसे छोटे वाले दुखी होंगे। फोन करना है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, आपके बारे में कोई नहीं बताएगा कि किसने बताया, सीधा, क्योंकि वो कॉल सीधा सेंटर जाती है। ठीक है, कॉल करो कि ऐसे ऐसे हमारे इधर ऐसे ऐसे आदमी है, ये फ्रॉड काम करता है, सबको पकड़वा दो। मैं तो इतना ही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि आप मेहनती बच्चे होकर आप नहीं लग पा रहे हो, और कोई ऐसा बच्चा, दोनों ही नुकसान है ना, वो पैसे दे के लग रहा है तो वो पैसे निकालने के चक्कर में रिश्वत लेगा, खामा खामा खराब तो देश ही हो रहा है। तो अगर आप देश से ही प्यार करते हो तब भी उन्हें पकड़वा सकते हो जो नकल वकल करवाते हैं। तो गाइस ये काम आपका होता है, और मुझे पता है कि यूपी में अगर नकल वाले भी बहुत तगड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उनमें अपनी शक्तियां हैं, तो जो दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत जोशीले हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट हमेशा मिलते हैं, अलग ही लेवल की फिटनेस होती है उनके, तगड़े बंदे होते हैं वो, मतलब ऐसा होता है किसी को भी तोड़ लेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है तुम पे भरोसा है, तुम नकलचियों को जीने नहीं दोगे, मतलब उनकी कंप्लेंट करो, डायरेक्ट धड़ाधड़ पकड़वाओ पुलिस में। कल को अभी से काम कर दो ना पुलिस वाले, कल को फिर तुम लगते ही पाओगे। और ये मेरे भाई ये एक टाइम टेबल है जो यहाँ चल रहा होता है रोज हमारी क्लासेस का, और एक रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करके, और एक ही आ रहा है संडे को रात 9 बजे। इस संडे हमारा जो 5 फरवरी है, 5 फरवरी संडे रात 9 बजे, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, थंबनेल देख के ही पता लग रहा हो, तो संडे रात 9 बजे मिलना ना भूले। अपने यार दोस्तों सब में फैला दो कि बहुत दिनों बाद PW टॉप तक पे कुछ बड़ा होने वाला है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW के साथ, बाय।